नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष में मजबूती ताकत बनकर उभरेगा इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम पर बहस का समय गया, मतपथ से हो लोकसभा इलेक्शन, कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग को घेरा। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एमवीए एकजुट और मजबूत है। संजय राउत बोले हर लोकसभा सीट एक इकाई के रूप में लड़ेंगे और भाजपा की उड़ा देंगे नींद। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार को लेकर सस्पेंस, तेजस्वी यादव ने बुलाई आपातकालीन बैठक, पटना में किया सियासी हलचल हो चुकी है तेज और यहां पर जो है कर दिया गया है बड़ा ऐलान। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिर सड़कों पर उतरे किसान, 500 जगहों पर निकला ट्रैक्टर मार्च। जी हां दोस्तों, जिसको लेकर के भाजपा की उड़ गई है नींद और किसान ने जो है भाजपा को दे दी है चेतावनी। अगर किसानों और हिट एंड रन सारे काले कानून वापस नहीं लिए गए तो लोकसभा चुनाव में किसान एकजुट होकर के भाजपा की उड़ा देंगे नींद। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि देश में सब त्रस्त है और लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी भाजपा को बड़ा झटका दे सकती है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों, लोकसभा चुनाव में आप इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। अन्याय के खिलाफ संघर्ष में मजबूत ताकत बनकर उभरेगा इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, हम आपको बताया चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी नीति सरकार के कार्यकाल में अन्याय के खिलाफ संघर्ष में विपक्ष का गठबंधन इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ उभरेगा। राहुल गांधी की गत 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज 12वें दिन पश्चिम बंगाल में उत्तरी जिले बसीरहाट में प्रवेश कर गया है। यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और अन्य नेताओं ने उसका स्वागत किया है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा से एकजुट होकर लड़ने की जरूरत पर बल दिया और इंडिया गठबंधन पूरे देश में अन्याय से लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के नेता मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लेंगे और भाजपा शासन में अन्याय के खिलाफ संघर्ष में यह गठबंधन मजबूती ताकत लगाकर बनकर नया पार्टी उभरेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान और साफ साफ बंगाल में आप धरती पर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और बंगाल की धरती से भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ करके राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अन्याय के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के न्याय के लिए संघर्ष करेगा और लोकसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डर गई है भाजपा, इसलिए असम में जो है भाजपा ने राहुल गांधी को पर फायर भी कराया, भाजपा के गुंडों ने हमला भी किया, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं रुकी, राहुल गांधी नहीं रुके। और दोस्तों, भाजपा की बस की बात नहीं है राहुल गांधी को रोकना। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ईवीएम पर बहस का समय गया, मतपथों से हो लोकसभा इलेक्शन, कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग को घेरा। जी हां दोस्तों, हम आपको बताया चले कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से मतपत्रों के लिए चुनाव कराने की मांग की है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात पर बहस करने का समय खत्म हो गया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पित्रोदा ने कहा कि चुनाव आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट के बारे में उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जब जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसलिए उन मुद्दों पर चर्चा करने का समय चला गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर के लोग में विश्वास की भारी कमी हो गई है। सैम पित्रोदा ने कहा कि विश्वास की भारी कमी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भारत का चुनाव आयोग क्या सोचता है। जो मायने रखता है वह यह है कि भारत के लोग क्या सोचते हैं। मेरे अनुसार आज एकमात्र विकल्प पेपर बैलेट का बचा हुआ है। हालांकि पित्रोदा के बाद में कहा कि वह कांग्रेस की ओर से नहीं बल्कि एक चिंतित नागरिक के तौर पर बोल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया। पार्टी ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मिलने से इनकार करना अन्याय है
और जो लोकतंत्र की बुनियाद पर आघात करने वाला है। तो दोस्तों यहां पर पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि विपक्षी दल निर्वाचन आयोग के समक्ष वीवीपैट के विषय पर अपनी बात रखना चाहते थे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि स्वतंत्र संस्था इंडिया गठबंधन की पार्टी के नेताओं के प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर रही है। यह दल केवल मतदाताओं द्वारा वोट डालने पर वीवीपैट के अधिकार से अधिक उपयोग पर अपनी बात करना चाहता था। तो दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और साफ साफ कहा गया कि ईवीएम पर बहस का समय गया और मत पथ से हो लोकसभा चुनाव, और आखिरकार मोदी जी जो है वो मत पथ से डरते क्यों हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ईवीएम से वोटिंग होनी चाहिए कि नहीं, हाँ या ना, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एमवीए एकजुट और मजबूत है, संजय राउत बोले हर लोकसभा सीट एक इकाई के रूप में लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए मजबूत है और एकजुट है। महाराष्ट्र में यह एक इकाई के रूप में हर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति एवं सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए गठबंधन की एक बैठक के बाद संवाददाताओं के बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि सहयोगी दल राज्य में अधिक से अधिक सीट जीतने के लिए हर सीट पर एक इकाई के रूप में चुनाव लड़ेंगे। राज्यसभा सांसद ने कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर 30 जनवरी को गठबंधन की अगली बैठक में हिस्सा लेंगे। एमवीए में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का शरद पवार के नेतृत्व वाला गुट शामिल है। राउत ने कहा, हमने आंबेडकर को आज औपचारिक न्योता भेजा और उन्हें फोन पर बात करने की बात कही है। दिल्ली के नेताओं ने भी उनसे बात की और वह संतुष्ट हैं। एमवीए की बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले, पार्टी के नेता बाला साहब थोराट और अशोक और एनसीपी के जयंत पाटिल जैसे बड़े बड़े नेता जो हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। और राउत ने कहा कि बैठक में वाम दल के नेता भी मजबूत थे और उन्होंने कहा कि हमारी चर्चा अच्छी रही और कोई समस्या नहीं आई। हम 30 जनवरी को फिर से बैठक कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वह स्वाभिमानी पार्टी के नेता राजू सेठी से भी संपर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और साफ साफ संजय राउत ने कह दिया है कि महाराष्ट्र में जो हमारी गठबंधन है वो एकजुट है और मजबूत है और सारे मिलकर एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, एक इकाई के रूप में लगेंगे और मोदी सरकार की उड़ा देंगे नींद। दोस्तों आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में मोदी सरकार को लगने जा रही है बड़ा झटका और भाजपा की हो जाएगी हार? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार को लेकर सस्पेंस, तेजस्वी यादव ने बुलाई आपातकालीन बैठक, पटना में सियासी हलचल हुआ तेज। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि बिहार की राजनीति कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। सियासत का खेल पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। नीतीश कुमार को लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनके करीबी सहयोगियों के बीच पटना में पूर्व के अधिकारी आवास पर एक बैठक चल रही है। यह बैठक बिहार के उप मुख्यमंत्री ने बुलाई थी। बता दें कि जेडीयू के भाजपा नीति राजद में फिर से शामिल होने की अटकलों के तेज होने के बाद बिहार में राजनीतिक सस्पेंस बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि बिहार में मौजूदा हालत कैसा है। इस सवाल पर कि क्या नीतीश कुमार के अनुयायी वाली जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी, गिरिराज सिंह ने कहा कि लोग आते हैं और चले जाते हैं। हमें यह देखने के लिए इंतजार करना होगा कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य कैसा होगा और मुझे कोई जानकारी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ के होम स्वागत समारोह में भाग लेने के लिए पटना में राजभवन पहुंचे। उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जबकि राजद नेता और कैबिनेट मंत्री आलोक मेहता कार्यक्रम में मौजूद थे। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल पूछा गया कि जब पूछा गया कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव राजभवन में आधिकारिक कार्यक्रम के लिए क्यों नहीं आए, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन लोगों से पूछा जो नहीं आए, जो मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को लेकर सस्पेंस बन चुका है बिहार में और बिहार की राजनीति जो है वो थोड़ी गर्मा गई है। कब क्या हो जाए बिहार में कहा नहीं जा सकता। दोस्तों आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को वापस बिहार में भाजपा में ज्वाइन होना चाहिए, हाँ या ना, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
फिर सड़क पर उतरे किसान, 500 जगहों पर निकाला ट्रैक्टर मार, दी सख्त चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर के किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो किसान फिर से बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। किसान की मांगे पूरी ना होने के विरोध में देश के 37 किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और 3 साल बाद एक बार फिर गणतंत्र दिवस के मौके पर पंजाब भर में 100 जगहों समेत देश भर में 500 जगहों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला है। पंजाब के 2 बड़े किसान संगठनों के मुख्यालय माने जाने वाले समराला के मालवा कॉलेज से ट्रैक्टर मार्च शुरू करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलवीर सिंह राजेवाल ने सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि देश की सरकारें किसान और मजदूर को भूल गई हैं और अमीर कॉर्पोरेट के पक्ष में नीतियां बना रही हैं जो देश के लिए बेहद घातक है और दुनिया के तमाम देशों में कॉर्पोरेट संस्थाओं के खिलाफ गुस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की मौजूदगी समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई को सुलझाने की बजाय देश को धर्म के नाम पर बर्बाद करने की बात कर रही है। राजेवाल ने कहा कि आज के ट्रैक्टर मार्च का मकसद किसान की एकता को साबित करना और कॉर्पोरेट का 3 लाख करोड़ रुपए माफ कराने वाली सरकार को किसान की समस्या, कृषि ऋण की माफी तथा सभी फसलों पर समर्थन मूल्य की याद दिलाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि किसान वापस उतर गए हैं सड़कों पर और 500 जगहों पर निकाली गई ट्रैक्टर मार्च और दिया गया मोदी सरकार को चेतावनी। अगर किसान के बनाए काले कानून एमएसपी पर ध्यान नहीं दिया गया तो लोकसभा चुनाव में किसान और मजदूर एक साथ एकजुट होकर मतदान करेंगे और भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा जो है सिर्फ प्राइवेट कंपनी का जो है वो सरकार बन के रह गई है, गरीबों और किसानों का वो देखभाल नहीं कर रही है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार इंडिया में रहते तो पीएम बनते, यह किसी का भी नंबर आ सकता है, बिहार पर बोले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार यहां रहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, यहां प्रधानमंत्री पद के लिए किसी का भी नंबर लग सकता है। नीतीश को गठबंधन के संयोजक या कोई अन्य बड़ा पद भी दिया जा सकता था। कांग्रेस पार्टी को आगे आना चाहिए और इंडिया गठबंधन को लेकर के और उनसे कांग्रेस को जो तत्परता दिखानी चाहिए थी वह नहीं दिखाई, उनसे बात करनी चाहिए थी। सपा मुखिया ने कहा कि मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहे, उन्होंने ही पहल करके इंडिया गठबंधन को बनाया था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह क्या है उस पर बात की जा सकती है, उनकी बातें सुनी जा सकती हैं। मैं समझता हूं कि जब उनसे बात की जाएगी तो कोई रास्ता निकलेगा। वहीं कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर के उन्होंने कहा कि मुझे न्योता नहीं दिया गया है, यह कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा है, जब समाजवादी पार्टी को बुलाया जाएगा हम विचार करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि यह समय सीटों के बंटवारे का है ताकि प्रत्याशी अपने क्षेत्र में काम कर सके, सीटों का बंटवारा ठीक समय पर होना चाहिए। राहुल की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के बाद तय होगा कि कौन इस पद पर बैठेगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कोई भी इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री बन सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी के साथ मिलकर कैंपेन करने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा अभी कहना मुश्किल है, यह तो समय ही बताएगा कि उनके साथ कैंपेन होगा या नहीं। मैं प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं हूं, जहां पर रीजनल पार्टी मजबूत है वहां उनको तरजीह दी जानी चाहिए। राम मंदिर के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राम मंदिर के नाम से राजनीति कर रही है, इसको लेकर के ही भाजपा राजनीति फायदा लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो दोस्तों, यहां पर साफ साफ कह दिया है अखिलेश यादव ने कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहते हैं तो बन सकते हैं प्रधानमंत्री। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में ही रहना चाहिए, हाँ या ना? कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी, कांग्रेस ने बनाई रणनीति, जानिए कौन सी सीट होगी हॉट सीट। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि लोकसभा चुनाव 2024 में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। यही कारण है कि तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में जुटा हुआ है। इसी बीच उत्तराखंड की हॉट लोकसभा सीट हरिद्वार एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि कांग्रेस हरिद्वार लोकसभा सीट से बड़ा दांव खेलने का मन बना रही है। कांग्रेस के एक खेमा पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना
जा सकता है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहले से ही अपना दांव जो है वो ठोक चुके हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस बार जो है वो कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ खड़ा है और भाजपा को जो है प्रियंका गांधी चुनौती दे सकती है और प्रियंका गांधी को हरिद्वार से उत्तराखंड के सीट से लड़ाने की मांग चल रही है। और अगर उत्तराखंड से हरिद्वार सीट से प्रियंका गांधी चुनाव में उतरती हैं, लोकसभा चुनाव की एक सीट पर उतरती हैं, तो इस सीट से भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है और मोदी सरकार को रोकने के लिए अकेले प्रियंका गांधी काफी हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी को किस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए जिससे भाजपा को नुकसान पहुंचाया जा सके और मोदी सरकार को रोका जा सके? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की सुरक्षा में चूक, अचानक घुस आया शख्स, सीएम के पास पहुंचने से पहले धराया गया, लेकिन इसको लेकर के हुआ बड़ा बवाल। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि कल 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर में अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कर्नाटक में गणतंत्र दिवस को परेड के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। यहां पर परेड के दौरान एक शख्स अचानक घुस आया और जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान शुक्रवार को बेंगलुरु के परेड मैदान में एक शख्स जबरन घुस आया, जिसके बाद वह सूबे के सीएम सिद्धारमैया की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आ गए और आनन फानन में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि कल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा में आई बड़ी चूक और अचानक घुस आया यह शख्स और सीएम के पास पहुंचने से पहले धराया। लेकिन ये एक बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई कैसे? दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 29 जनवरी को अररिया आएंगे राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा के तैयारी का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि 29 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी अररिया पहुंचेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी का जायजा लेने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह अररिया पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत फूल बरसा कर किया। जिला मुख्यालय स्थित पार्टी के मुख्य कार्यालय गांधी आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में जिला के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के राहुल गांधी का आगमन हो रहा है। इससे उपरांत पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में एक विशाल जनसभा है। उस जनसभा में भारी संख्या में पहुंचकर इस विशाल रैली को सफल बनाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में भाईचारा लाना चाहती है, इसलिए आप सभी एकजुट होकर इस रैली को सफल बनाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि 29 जनवरी को अररिया आने जा रहे हैं राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के तैयारी का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष और कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिहार में अररिया पहुंचने के बाद राहुल गांधी करेंगे महारैली, जिसको लेकर के भाजपा सरकार की उड़ जाएगी नींद? हाँ या ना, कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मनोज जारंगे ने दो टूक कहा कि मुंबई के आजाद मैदान में होकर रहेगा विरोध प्रदर्शन, करेंगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर के सियासी तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इस बीच मराठा आरक्षण आंदोलन के अनुयायी कर रहे मनोज जारंगे पाटिल ने स्पष्ट कह दिया है कि वह किसी भी कीमत पर मराठा आरक्षण लेकर रहेंगे और इसके लिए मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित विरोध प्रदर्शन होगा। खबरों के मुताबिक मराठा प्रदर्शनकारी इसके लिए आजाद मैदान में जुटने भी शुरू हो गए हैं। समाचार वेबसाइट हिंदू टाइम्स के अनुसार मनोज जारंगे पाटिल ने शुक्रवार को शिंदे सरकार के लिए दो टूक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वह किसी भी कीमत पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। मनोज पाटिल ने अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत मराठा समुदाय के लिए आरक्षण पाने के लिए लाखों लोगों को मुंबई पहुंचने को कहा है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि मनोज जारंगे ने दो टूक कह दिया है कि मुंबई के आजाद मैदान में होकर रहेगा विरोध प्रदर्शन। अगर भाजपा सरकार में दम है तो रोक के दिखा दे और मराठा आरक्षण को लेकर के कह दी है बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, हर राज्य, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, भारत में जितने भी राज्य, हर राज्य में ऐसा ही विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान, मजदूर, महिला और जितने भी नीचे दल के लोग हैं वो सारे के सारे हड़ताल पर बैठ
बैठ जाएंगे और लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर के वोट डालेंगे। और अगर ईवीएम से हटकर मतपत्र से चुनाव हुआ तो मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ और राहुल गांधी के साथ खड़े हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।